हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर आए बहुत ही शानदार वीडियो, जिसमें हम जानेंगे कि रेशियो में और अच्छे क्वेश्चन कैसे आते हैं और धीरे धीरे करके हमारे रेशियो का लेवल बढ़ता जा रहा है। तो आज हम चलते हैं रेशियो के हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका पहला क्वेश्चन है। आपका पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग, अंतर तथा गुणा का अनुपात। दो संख्याओं के योग, अंतर तथा गुणा का अनुपात आपका कितना दिया आपको? 11:1:90 है। संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करें। दो संख्याओं के योग, अंतर तथा गुणा का अनुपात 11:1:90 है। संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करें। ये आपका पहला क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? जो उसने बोला है योग, अंतर तथा गुणा का अनुपात 11:1:90 है। ठीक है भाई, मैंने मान लिया मेरी दो संख्या कौन सी हैं, एक्स और वाई मेरी दो संख्या है। ठीक है, उन्होंने बोला योग एक्स प्लस वाई कितना है 11, अनुपात में याद रखना, अनुपात में 11। उसने बोला गुणा अंतर, ठीक है, एक्स माइनस वाई कितना आ गया 1, राइट, 1 लिख दिया मैंने। अब उसने बोला है गुणा एक्स इंटू वाई, ये कितना आ गया आपका 90, राइट। ये बोला कि नहीं बोला? ये सब अनुपात में 11:1:90, ये सब क्या है आपके अनुपात में है ये। ठीक है, ये सब किसमें आपके अनुपात में। ठीक है, दो संख्याओं का योग, अंतर तथा गुणा का अनुपात दे दिया उसने, इतना है। अब उसने बोला संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करें। माना दो संख्या मैंने कौन सी मानी, संख्याएं कौन सी हमारी एक्स और वाई मैंने संख्या मानी। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, पहले इसको सोल्व कर लो। एक एक्स प्लस वाई, देखो मुझे क्या दिया था, एक्स प्लस के वाई इक्वस टू 11 और एक्स माइनस के वाई इक्वस टू 1। अगर मैं इनको ऐड कर दूँ, अगर मैं इनको जोड़ दूँ तो ये क्या आ गया 12, यहाँ क्या आ गया वाई से वाई कट गया, ये क्या आ गया 2x, तो एक्स बराबर क्या आ गया 6 आ गया कि नहीं आया? ये तो नॉर्मल आपको पता है। अब 6 क्या है, ये अनुपात में। ठीक है, 6 क्या है आपका, ये अनुपात में। तो अब देखो नेक्स्ट, ये आपका अनुपात में 6 आ गया। अब देखना, अब हम क्या करेंगे इसमें कि 6 का अनुपात में आ गया। अब x का मान उठा के यहाँ रखो, तो x प्लस के y बराबर 11, तो x का मान कितना है 6 प्लस के y बराबर 11, तो y बराबर कितना आ गया 11 माइनस के 6, तो y बराबर कितना आ गया 6 और 5 11, y बराबर 5 आ गया। अब देखो 5 क्या है और 6, ये हमारे सभी क्या है अनुपात में। यू नो अबाउट कि ये सभी क्या है हमारे अनुपात में। तो हमने क्या कर दिया, इसको यहाँ a मान लिया, यहाँ पे a मान लिया, क्योंकि मैंने संख्या मान ली, क्योंकि 5a 6a और कितना आ गया 5 ही आपका ये आ गया। तो अब जब संख्या आ गई तो उन्होंने बोला संख्याओं का गुणनफल योग कितना है, संख्याओं का योग आपको ज्ञात करना है। अब मुझसे बोला है देखो संख्याओं का अनुपात कितना है 90, गुणनफल, तो मैंने बोला 6a इंटू 5a बराबर 6a इंटू 5a बराबर, अब मैं क्या लिखूँ यहाँ पे गुणनफल कितना है 90, और 90 मेरा सही है, 90 ये गलत है, क्योंकि ये अनुपात में। तो यहाँ भी जब a माना तो यहाँ भी a मानोगे या नहीं मानोगे? देखो इन सब में a माना है, तो यहाँ भी मुझे ये मानना पड़ेगा, क्योंकि ये अनुपात में आपका। अगर ये अनुपात में नहीं होता, सिंपल होता, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर ये अनुपात में इसलिए मैंने क्या माना, इसको भी a माना। तो a से क्या कट गया, ये a कट गया। ठीक है, ये कितने बार कट गया 5 से 15 6 सॉरी 5 एकम 5 8 बार। ठीक है, 5 एकम 5 और कितने बजे 4। ठीक है, 5 8 40, ये कितना हो गया 6 से 3 बार, यानी ए का मान क्या आ गया आपका 3 आ गया, नहीं आ गया? ए का मान सिंपल आपका 3 आ गया। अब ए का मान सिंपल आ गया तो संख्याएं क्या होंगी मेरी, संख्या मैंने क्या मानी थी, एक्स और वाई मानी थी, पर एक्स और वाई के मान क्या थे, संख्या देखो एक्स बराबर कितना था 6 से, वाई बराबर कितना था 5 था या नहीं था? मैंने यहाँ पे 6 से 5 था, तो मेरी संख्या क्या आ जाएंगी 6 इंटू 3, 6 इंटू 5 इंटू 3, ये कितना आ गया 15, ये कितना आ गया 5 सॉरी 6 18 और 5 थी 15 आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या बोला है संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करें।
संख्याओं के वर्गों का योग, संख्या कितनी एक्स और वाई, यानी एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर ज्ञात करना है या नहीं करना। एक्स स्क्वायर का मान कितना है 18 स्क्वायर प्लस के 15 पे स्क्वायर, 18 का वर्ग आपका 324, इसका 224, 225, तो कितना आ गया 5 4 9 4 549 आपका करेक्ट आंसर इसका आ चुका है। देखो मेरे से क्वेश्चन क्या बोला था कि दो संख्याएं मेरी, ठीक है, उनका योगफल 11 है, ठीक है, अंतर इनका 1 है और गुणनफल इसका 90 है। तो सपोज दैट मेरी सारी संख्या थी, मैंने संख्या मान ली एक्स और वाई मेरी, मैंने योगफल 11 अंतर 1, ये क्या अनुपात में सारे हैं, ठीक है, अनुपात में 11 अनुपात 1 अनुपात 90 अनुपात है। तो मैंने क्या करा, इससे पहले मान निकाला, एक्स का मान 6 आया था, वाई का मान 5 आया था। अब मैंने ए क्यों लगाया कि ए मैंने क्या कर दी, पूर्ण संख्या बना ली अपनी, कि मान लो अनुपात में यही संख्या हो गई है, 5 ये संख्या हो गई पूरी, 6 ये भी पूरी संख्या हो गई। यहाँ पे क्या करें 90 के आगे मैंने ए लगा दिया, क्यों 90 भी संख्या हो गई। तो मुझसे बोला था गुणनफल कितना है 90 है, तो मैंने गुणनफल किया बराबर 90 के रख दिया। तो मैंने 90 ए क्यों रखा, क्योंकि ये संख्या बना ली मैंने, तो ए से ए कट गया, तो 5 से काट दिया मैंने, तो ए का मान आ गया 3। अब ए का मान 3 आ गया, तो मेरी संख्या क्या आती, मेरी एक्स बराबर 6 ए वाई बराबर 5 है, दो मेरी संख्या थी, ये एक्स बराबर 6 है वाई बराबर 5 है। तो मैंने ए की जगह 3 3 रख दिया, तो 18 आ गया, 55 आ गया। अब मेरे से बोला था संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करें, तो संख्याओं के वर्गों का क्या आएगा 18 का वर्ग प्लस के 15 का वर्ग, तो 18 का वर्ग 324 होता है और 15 का वर्ग 225 होता है, तो आपका 549 इसका राइट आंसर। देन आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर इसका हो चुका है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। तो देखो ऐसे ही क्वेश्चन है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपका सेम क्वेश्चन है, करने की कोशिश करिए, आपकी करने की कोशिश करिए, दूसरा क्वेश्चन आपका सेम है। देखिए देखो दो संख्याएं इस प्रकार है कि उनके योग अंतर और गुणनफल 5 1 और 18 है के अनुपात में है, उनके वर्गों का अंतर ज्ञात करें। देखो योग मैंने संख्या मान ली, मान सपोज दैट संख्याएं कितनी है मेरी, मान लो x और y मान ली मैंने संख्या, ठीक है, मैंने संख्या क्या मान ली x और y मान ली। उसमें बोला है उनके योग, चलो योग करते अपन, x प्लस के y योग कर दिया कितना 5, ठीक है, अंतर x माइनस के y करो कितना 1, और गुणनफल x इंटू वाई बराबर 18। ये आपको दिया है गिवन, मैंने कुछ नहीं किया इसमें नया, ये आपको दिया है। देखो अब मैंने क्या की थी वेल क्वेश्चन में कि इन दोनों से मैं x और y के मान निकाल लूँ, पहले ये किया था मैंने। तो देखो x प्लस के y बराबर 5, x माइनस के y बराबर 1, एक कट गया, जोड़ा मैंने, तो 2x बराबर कितना आ गया 6, x बराबर 3 आ गया आपका, x बराबर 3 आ गया। इस तरीके y का मान निकालो, x का मान पुट कर दो इस इक्वेशन में, तो x का मान क्या है मेरा, x प्लस के y बराबर क्या था 5 था, ठीक है, तो x का मान कितना है 3 प्लस के y बराबर 5, तो y बराबर क्या आ गया 5 माइनस के 3, तो y बराबर क्या आ गया आपका 2 आ गया, y बराबर 2 आ गया, ठीक है। जब y बराबर 2 आ गया तो मैंने क्या बोला था कि ये क्या हमारे अनुपात है, इनको संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे हम ए लगा देंगे, तो ये क्या बन गई हमारी संख्या बन गई। अब मैंने ए लगाया, तो देखो अब मेरे से क्या बोला है इसमें, इनका गुणनफल कितना है 18, तो देखो 3a इंटू, देखो एक्स वाई इक्व टू 18 है ना, तो एक्स वाई का मान रखो 3a इंटू 2a बराबर 18 इंटू ए, क्योंकि 18 भी अनुपात में, ये सब अनुपात में थे, मैंने ए लगाया तो 18 भी अनुपात में, तो ए से ए कट गया, 3 दूनी 6, 6a बराबर 18, तो 6 तिया 18, ए बराबर आपका क्या आ गया 3, ए बराबर 3 आ गया। तो संख्या क्या होंगी आपकी, संख्या देखो x बराबर क्या था आपका 18, ए सॉरी x बराबर 3a, y बराबर 2a, तो 3 इंटू 3, ए का मान 3 रख दिया 9, और ए का मान यहाँ रखो 2 इंटू 3 यानी 6, ठीक है। अब क्या आया इसमें
मेरा। अब उसने क्या बोला है क्वेश्चन में, उनके वर्गों का अंतर ज्ञात करें। वर्गों का अंतर मतलब एक्स स्क्वायर का वर्ग माइनस के वाई स्क्वायर का वर्ग। तो एक्स मतलब 9 पे वर्ग माइनस के 6 पे वर्ग, 9 में 81, 6 का 9 36। ठीक है, अब आपका आंसर क्या आया, 36 हो 4 40, 36 हो 40, 40 40 80 और 81 यानी 45 आपका आंसर आ गया है। कितना आया माइनस करने पर 45 आपका एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर का आंसर आ गया। यानी उनके वर्गों का अंतर कितना आ गया 45। आपका बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब मेरे से बोला क्या गया था क्वेश्चन में, संख्या मेरी, देखो एक बार और समझ लो क्वेश्चन, योग अंतर गुणनफल, योग अंतर और गुणनफल 5 1 18। ठीक है, अब मैंने क्या किया था, योग कितना दिया था 5, अंतर कितना दिया था 1, तो 2x बराबर 6, तो x का मान निकाल लिया 3 है। ए मैंने क्यों लगाया, क्योंकि रेशियो में था, अनुपात में था, तो मैंने पूरी संख्या बनाने के लिए मैंने ए लगा लिया। ठीक है, इसी तरह से y का मान निकाला, फिर ए लगा लिया। अब मेरे से गुणनफल दिया था इसका 18, तो मैंने क्या कर लिया, गुणनफल लेके 18 से कर लिया, तो a बराबर कितना आ गया 3 आ गया। तो मैं संख्या निकालनी है, तो मुझे x बराबर 3 है, y बराबर 2 है, तो एक संख्या आ गई 9, एक संख्या आ गई 6। तो मेरे से बोला था वर्गों का अंतर क्या होगा, वर्गों का अंतर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो 9 स्क्वायर माइनस की 6 स्क्वायर यानी 45 आपका इज द करेक्ट आंसर आपका आ चुका है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। 56,250 रुपए को ए बी एवं सी में बांटना है, ताकि ए को बी एवं सी की कुल राशि का आधा मिले तथा बी को ए एवं सी को मिली राशि का 1/4 भाग और ए का हिस्सा और बी के हिस्से का, ए का हिस्सा बी के हिस्से से कितना अधिक है। मतलब कहने का मतलब ये है 56,250 रुपये थे अपने पास, उनको 3 लोगों को बांटना है ए बी सी में। उन्होंने बोला है ए को क्या मिले, बी और जो सी को राशि मिले उसका आधा, और जो बी को मिले ए और सी को मिले उसकी राशि का आधा मिले। इस तरीके से हमें बांटना है। तो उसने बोला है ए का हिस्सा बी से कितना अधिक है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन था मेरा, ये क्वेश्चन आ गया। अब उसने बोला है ए को बी प्लस सी से बांटना है। देखो जैसे कि अनुपात बनाओ तो ए अनुपात बी प्लस सी से बांटना है या नहीं बांटना। उसने बोला है ए को बी प्लस सी की राशि का आधा मिले, बी प्लस सी को, अगर मान लो बी प्लस सी को 2 मिलता है तो ए को कितना मिलेगा, 1 मिलेगा नहीं मिलेगा, आधा मिल रहा है 2 का आधा। ठीक है, अब बी को ए प्लस सी की राशि का 1/4, बी को ए प्लस सी की राशि का 1/4 मतलब इसको 4 मिलेगा तो इसको 1 मिलेगा, 1/4 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 1/4 मिलेगा। सिंपल सी, इतना सबको पता है कि इसको क्या मिलेगा 1/4 आपका आंसर इसको मिलेगा। अब देखो इनका योग करके देखो, ये 3 ये कितना 5, 2 1 3 जुड़ा, ये उधर जुड़ा 5। पर हमसे क्या बोला है ए बी सी को 56,250 में बांटना है, यानी हमारी राशि तो समान है या नहीं है। तो ये 3 और 5 अलग अलग किसे आ गए, अलग अलग तो नहीं आना चाहिए, एक जैसे आना चाहिए। मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ पे मतलब ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, मान तो समान आने चाहिए नहीं आना चाहिए, तीनों को राशि तो समान है हमारे पास। अगर राशि समान है तो मान भी समान आना चाहिए। जैसे मैं अगर इसमें 5 गुणा कर दूँ, इसमें 3 कर दूँ, ये कितना हो जाएगा 15, और ये 15 हुआ कि नहीं हुआ, 15 तो यहाँ भी कितने का होगा 5 का गुणा या 3 का गुणा, हुआ कि नहीं हुआ। देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इनका योग कितना आ रहा है, देखो एक चीज़, इनका योग आ रहा है आपका 3, इनका योग आ रहा है आपका 5, इनका योग आ रहा है 3, इनका योग आ रहा है 5। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी का एक जगह आ रहा है योग 3, ए प्लस बी प्लस सी का एक जगह योग आ रहा है 5। ये तो हमारा बिल्कुल गलत हो गया। इनका दोनों का सेम आना चाहिए, या तो 5 5 आता या 3 3 आता या कुछ बराबर आता। तो हमने क्या किया, इसमें क्या किया 5 का गुणा, इसमें क्या किया 3 का गुणा। अब 5 गुणा इसमें किया है तो 5 गुणा इसमें होगा ना पूरे में, तो 3 गुणा इसमें होगा, तो क्या होगी, तो 15 15 बराबर हो गई। अब देखो अनुपात क्या आएंगे नए, ए अनुपात बी प्लस के सी का अनुपात क्या आ गया
5:10, ये कितना आ गया B/A+C का 3:12। आया कि नहीं आया? आ गया। इनका योग कितना हो गया देखो 15 योग हो गया कि नहीं हुआ? अब देखो इनका योग कितना हो गया 15। अब हमारा कुछ सही लग रहा है। अब हमारा सही आ गया तो एक चीज़ देखो, ए का मान कितना आ गया डायरेक्ट 5, बी का मान 3, यानी ए का मान कितना आ गया आपका 5, बी का मान 3 इनका, और ठीक है इतना आ गया। इसने क्या बोला है 56,250 को बांटना है एबीसी में, 56,250 को एबीसी में बांटना है। तो टोटल वैल्यू कितनी है 15 है या नहीं है? तो 15 की वैल्यू कितनी है 56,250 रुपये। कुल की बराबरी तो होगी, कुल कितना है 15, कुल ये कितना है 56,250। इतने क्वेश्चन अपन बहुत कर लिए। कुल यहाँ पे कितना है 15 और यहाँ पे कितना है 56,250। तो 15 से काटोगे तो पहले 5 से काटो, 5 के 15, 5 का 5, 5 का 5, ठीक 5 दूनी 10, 5 पचम 25, ठीक है। अब 3 से काट ले से, 3 का 9, ठीक है 10 11 30 7 21 और 3 पे 15, यानी 3750। एक की वैल्यू कितनी आ गई 3750, एक की वैल्यू 3750 आ गई। अब मेरे से क्या बोला है ए का हिस्सा बी के हिस्से से कितना अधिक है, ए का हिस्सा बी के हिस्से से कितना अधिक है, कितना अधिक है ए का हिस्सा बी के हिस्से से 2 अधिक है कि नहीं है, 2 अधिक है। ए का हिस्सा बी से कितना अधिक 2 अधिक है, तो 2 अधिक है, 2 का मान कितना आएगा 3750 इंटू 2, तो कितना आ गया 2 का मान आ गया आपका 7000। कहीं ऑप्शन में है 7000, सॉरी 7000 नहीं, इंटू करोगे ना तो 0 5 10 की 0 हंसला की 1 7 दूनी 14 15 की 5 हंसला की 1 3 दूनी 6 7 7500 आपका राइट आंसर है। 7500 किस ऑप्शन में, ये वाला 7500, यानी 7500 आपका क्या आ गया, इसका राइट आंसर इसका आ चुका है आपका। मेरे से क्या बोला था क्वेश्चन एक बार समझ लो, 3 पर्सन है ए बी सी, 56,250 रुपये को उसमें बांटना था। उसने बोला था ए को बी और सी को जो हिस्सा मिले उसका आधा मिले, ठीक है, और बी को ए और सी को हिस्सा मिले उसका 1/4 मिले। तो इससे मैंने क्या करे, आधा मिले ये कर लिया, और इसमें क्या करेंगे 1/4 मिले, तो क्या आ गया हमारा देखो 1/4 4 और 1, ये आपका आ गया, ठीक है, इतना आ गया आपको। अब मैंने क्या किया देखो, यहाँ आ रहा था 5 3 योग इनका, यहाँ आ रहा था 5 योग, योग अलग अलग था तीनों का, ए प्लस बी प्लस सी का, तो मैंने इनका क्या किया योग समान किया, तो क्या क्या आ गया 15 योग समान कर लिया, 5 गुणा मैंने यहाँ पे कर दिया, 3 गुणा यहाँ पे कर दिया, तो मेरा योग समान आ गया, इससे ये अनुपात मिल गया मेरा। कुल का 15 की वैल्यू कितनी थी 56,250, तो मैंने 56,250 से इसका भाग दिया, तो एक की वैल्यू इतनी आ गई। अब मुझे 2 की वैल्यू निकालनी है क्योंकि 2 अधिक है, 2 की वैल्यू कितनी आई 7500 आपका राइट आंसर इसका आ चुका है। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो एक और अच्छा क्वेश्चन है, यूपीएसआई 2017 क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी, अच्छा क्वेश्चन है। एक बेकरी 4 ग्राहकों ए बी सी डी को 4:B/6:3 के अनुपात में 90 किलो मिठाई वितरित करती है। एक बेकरी आपकी जो 4 ग्राहक हैं आपके ए बी सी डी को 4:B/6:3 के अनुपात में 90 किलो मिठाई वितरित करती है। अगर 15 का हिस्सा डी के हिस्से से, अगर सी का हिस्सा डी के हिस्से से 15 किलो अधिक है तो बी और डी के हिस्से में क्या अनुपात होगा, ये आपका क्वेश्चन है। अब देखो मेरे से क्या बोला है, अगर सी का हिस्सा डी के हिस्से से 15 अधिक है, मतलब पहली चीज यहाँ से क्वेश्चन कर लेता हूँ मैं, थोड़ी सी ऊपर कर लेता हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन हो जाएगा अभी। हाँ देखो A/B/C/D कितना है आपका 4:B/6:3, ठीक है। सी का हिस्सा डी से कितना अधिक है 15 किलो, यानी ये अधिक है कितना सी का हिस्सा डी से, यानी ये 3 अधिक है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई 15 kg, ठीक है 15 kg हो गई कि नहीं हो गई, 3 की वैल्यू 15 kg हो गई।
अब 90 किलो की वैल्यू कितनी होगी, 90 किलो की तो 3/15 बराबर इंटू, देखो 3/15 1 kg, ठीक है 1 kg वैल्यू आ गई। तो 90 kg कितनी आ जाएगी, 3/15 इंटू 90 बराबर 90 kg। 90 kg का आ गया, तीनों वितरित करनी है, 15 छिक्के 90 यानी 18 इक्वस टू 90 kg की वैल्यू कितनी आ गई, 18। अब देखो 18 क्या है, ये 90 kg की वैल्यू मैंने 18 बोल दी। देखो 90 kg टोटल मिठाई थी, उसको वितरित करना था इसमें, ये 18 क्या है, एक अनुपात है आपका, किसका, इसका कुल अनुपात, 4:B/6:3 का कुल अनुपात है, क्योंकि 90 kg का टोटल अनुपात कितना आ गया, 18 आ गया। जैसे कि मैं बोलूँ 90 kg का कुल अनुपात कितना आ गया, 18 आ गया कि नहीं आया, 18 क्या आपका अनुपात है। तो 18 देखो इसका कुल अनुपात कितना होगा, कुल 4 + के B + के 6 + के 3 कुल होगा 6 4 10 3 13 + के B, 13 + के B आ गया। इसको मैंने कुल किया तो कुल कितना आ गया, 13 + के B, पर जो हमारा कुल कितना आया, 18 आया है। तो ये कुल है और एक ये कुल है, यानी 18 की वैल्यू कितनी आ गई, 13 + के B। तो B की वैल्यू कितनी आ गई, 18 - के 13, B की वैल्यू कितनी आ गई, 5, B की वैल्यू 5 आ गई। अब B की वैल्यू 5 आ गई तो हमारे अनुपात क्या आ गया, 4:5:6:3। अब मेरे से पूछा क्या क्वेश्चन में कि B और D के हिस्सों का अनुपात क्या है, B कितना है 5 और D कितना 3, यानी B/D कितना आ जाएगा, 5:3 आपका राइट आंसर इसका आ जाएगा। B/D कितना आ गया, 5:3, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट इसका आंसर आ जाएगा। यानी आपसे मैं बोलूँ B/D कितना आएगा, तो 5:3 आपका इसका करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा। आपका क्या आएगा, 5:3 इसका करेक्ट आंसर आपका इसका आ जाएगा। मैंने क्या बोला था, क्वेश्चन एक बार फिर समझ लो कि एक बेकरी ग्राहक है, बेकरी वाला है, वो 4 ग्राहक हैं आपके ABCD, उनमें क्या कर रहा है, 4:B/6:3 के अनुपात में मिठाइयों को वितरित कर रहा है। कितनी है, 90 किलो मिठाई है, टोटल कितनी है, 90 किलो मिठाई है। अब अगर C का हिस्सा D के हिस्से से 15 किलो अधिक है तो B और D के हिस्से में अनुपात क्या होगा, ये क्वेश्चन आपका। मैंने क्या किया, चारों के हिस्से थे, मैंने क्या किया, 3 की वैल्यू कितनी आई, 15 kg, क्योंकि B का D से कितना अधिक है, 3 अधिक है, 6 ये 6 है तो ये 3 है, तो 3 की वैल्यू 15, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3/15। ये 90 की वैल्यू कितनी आ गई, 90 kg की 18 क्या आ गई, अनुपात आ गया इसका। तो 18 अनुपात किसका, टोटल 90 kg का, एंड 90 kg को किस में बांटना है, इस अनुपात में बांटना है। तो इसको मैंने कुल किया तो 13:B है, 13 + की B आया तो कितना आ गया, 18, B का मान कितना आ गया, 5। तो B/D हमने निकाली डायरेक्ट, 5:3 आपका राइट आंसर इसका आ चुका है। अब हम चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये नेक्स्ट टाइप आपका नेक्स्ट टाइप है ये, ठीक है। नेक्स्ट टाइप जो भी है आपका, ये नेक्स्ट टाइप है। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि है तो अनुपात 5:7 हो जाता है। छोटी संख्या की ज्ञात करें। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में, यदि प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि है तो अनुपात 5:7 हो जाता है। पहली चीज तो इसको हम बेसिक से कर लेते हैं। सपोज संख्या मान लो 4:3 है, 3:5, तो संख्या क्या हो जाएंगी, अनुपात है, तो संख्याओं का अनुपात है, तो संख्या क्या हो जाएंगी, 3x और 5x आपकी संख्याएं हो गई, ठीक है। 3x और 5x आपकी संख्या हो गई। यदि प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि हो, देखो संख्या ये प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि हो, ठीक है, कर दी, तो अनुपात कितना हो जाता है, 5:7, यानी 5x + के 7 बराबर कितना हो गया, सॉरी 5x + के 10 बराबर 5/7। प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि हो,
मैंने इसमें 10 की वृद्धि कर दी, इसमें भी 10 की वृद्धि कर दी, तो अनुपात क्या हो गया, 5:7 आ गया। ये आपका बेसिक तरीका है। अब देखो 7 का मल्टीप्लाई यहाँ करो, इसका यहाँ करो, 7 दिया 21x प्लस 70 बराबर 25x प्लस के 50, 25x प्लस के 50 आपका आ गया। अब देखो 25 इसको इधर ले जाएंगे तो 25x में से 21x गए तो कितने बचे, 4x, और 70 में से 50 हटाओ कितने बचे, 20 बचे, तो x बराबर आ गया 4 पहिया 20, x का मान आ गया आपका 5। ठीक है, तो संख्या क्या हो जाएंगी हमारी, इसने बोला छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या कौन सी है इसमें, 3 वाली, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 3x, x का मान क्या है 5, तो 15 आपका राइट आंसर इसका आ गया। 15 कहीं ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट इसका आंसर आ चुका है आपका। ठीक है, अब चल देखो एक और समझ लो, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं। यदि संख्याओं में 10 की वृद्धि की जाए प्रत्येक संख्या में तो अनुपात 5:7 हो जाता है। तो संख्याएं छोटी संख्या ज्ञात करें। हमने संख्या मान ली 3x और 5x, हमने क्या किया 10 की वृद्धि कर दी और 5:7 ये आ गया आपका। तो क्या हुआ, मैंने इसका मल्टीप्लाई कर दिया, इसका इधर इसका इधर, तो ये मेरा x का मान आया और छोटी संख्या 3x थी मेरी, तो क्या आ गया आंसर मेरा 15, इसका करेक्ट इसका आंसर आ गया। ठीक है, एक और तरीका है इसका, शॉर्ट ट्रिक है, एक थोड़ी छोटी सी शॉर्ट ट्रिक, कुछ नहीं सिंपल ही है वो भी आपका। शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं, इसका सेकंड मेथड है, एक सेकंड मेथड और समझ लो आप। सेकंड मेथड दूसरा तरीका। ठीक है, देखो दो संख्या 3:5 के हैं, जो संख्या आपको दी हूँ वो लिख लिया करो। ठीक है, प्रत्येक संख्या में वृद्धि समान हो रही है, प्रत्येक संख्या में वृद्धि जब समान हो, 10 की वृद्धि हो 20 की वृद्धि हो, तब ये तरीका लगाना। तो अनुपात कितना हो रहा है, 5:7 हो रहा है। और आपने रेशियो में पढ़ा होगा कि जब भी हम समान संख्या बोलते हैं, देखो एक चीज़ बताता हूँ आपको, मेरा है क्या है 2:3 है मेरा, प्रत्येक में मैं 10 जोड़ देता हूँ, 2 + के 10, 3 + के 10 जोड़ दिया मैंने, कितना आया 13:12 आया कि नहीं आया, ये अनुपात आ गया। या मैं एक चीज़ छोड़ो, कोई भी संख्या है उसमें अगर आप समान संख्या जोड़ते हो तो अनुपात क्या होता है, समान रहता है। मैंने क्या किया, इसमें जोड़ा, एक चीज़ सीखो, यदि संख्याओं में 3:5 के में यदि प्रत्येक में 10 की वृद्धि हो तो अनुपात में 5:7 हो जाता है। अब देखो 3 से 5 वृद्धि समान की हो रही है, 10 की नहीं हो रही, 3 से 5 वृद्धि कितनी हो रही, 2 की, 5 से 7 वृद्धि कितनी हो रही, 2 की, हो रही है नहीं हो रही, यानी वृद्धि समान हो रही है, वृद्धि समान हो रही है कि नहीं हो रही, 2 की वृद्धि दोनों हो रही है। तो मेरा क्या लिख दूँ डायरेक्ट इसे, 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 की वृद्धि हो रही है 10, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 5। मेरे से बोला छोटी संख्या, छोटी संख्या क्या आएगी, छोटी संख्या अपनी क्या थी, संख्या स्टार्टिंग में अनुपात क्या था, ये था 3, तो 3 × 5 कितना आ गया 15, आपका करेक्ट आंसर इसका आ चुका है। मैंने क्या किया था एक बार समझ लो, 3:5 था। ठीक है, अब मैंने क्या किया, वृद्धि होने के बाद 10 की वृद्धि हुई तो क्या हो गया 5:7 हो गया। तो वृद्धि कितने की हो गई, देखो 2 की वृद्धि यहाँ पे हो गई, 2 की वृद्धि यहाँ, वृद्धि समान होनी चाहिए ये, क्योंकि वृद्धि वहाँ पे समान करी है, 2 है 2 होना चाहिए, 3 हो चाहिए, 4 हो, 5 हो, समान होना चाहिए यहाँ पे। अगर समान नहीं होगा तो हम समान बनाएंगे। ये 2 की वैल्यू कितनी हुई, वृद्धि 10 की हुई 10, 1 की वैल्यू 5, तो छोटी संख्या कितनी आ गई 3 × 5, क्योंकि ये संख्या तो ये वाली थी ना आपकी, संख्या कितनी आ गई 15, आपकी राइट आंसर इसका आ चुका है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसे ही क्वेश्चन है सेम, देखो ऐसे क्वेश्चन सेम, ये CHSL में 2019 का क्वेश्चन है, ऐसा ही CHSL एग्जाम जुलाई 2019 का। ठीक है, दो संख्याएं 3:4 में, ठीक है 3:4 में, उनमें प्रत्येक में 30 बढ़ाने पर अनुपात 9:10 हो रहा है। अनुपात कितना हो रहा है, 9:10 हो रहा है। प्रत्येक में कितना बढ़ा है, 30, प्रत्येक में बढ़ा है। अब देखो ये कितने का अंतर है, 6 का, ये कितने का है 6 का। ठीक है, तो 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी
10 बढ़ाए ना अच्छी प्रत्येक में 30, 30 एक की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब मेरे से क्या बोला है संख्याओं का योग है, संख्या कितनी हो जाएंगी, संख्या क्या है देखो इंटू 5 किया मैंने, संख्या कितनी आएगी, संख्या है एक तो हो जाएगी 3 इंटू 5 बराबर 15, ठीक है, और दूसरी कितनी हो जाएगी 4 इंटू 5 बराबर 20। ये संख्या कितनी हो गई देखो, एक में इसमें गुणा कर दिया 5 का, इसमें गुणा किया 5 का, 3 इंटू 5 बराबर 15, 5 और 5 इंटू 4 बराबर 20। मैंने गुणा इसमें किया है, जैसे इसमें गुणा किया मैंने, इंटू 5 बराबर 15 इंटू 5 बराबर 20। क्योंकि यह संख्या तो हमारी ये वाली थी, प्रत्येक में कितनी की वृद्धि हुई थी देखो 6 और 4 बराबर वृद्धि हुई है, प्रत्येक में 30 बढ़ा रहे हो तो यहाँ वृद्धि भी समान हो रही है 6 की 6। तो हमारा क्या आंसर आ गया इसका, इसमें आंसर क्या है आपका, क्या बोला आपने संख्याओं का योग, योग क्या होगा 5 और 3 35, 35 आपका करेक्ट आंसर इसका। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, अब नेक्स्ट क्लास में हम और अच्छे क्वेश्चन की तरह मिलेंगे। तो आज के लिए थैंक यू, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।